जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो के अंतर्गत। पिछले कुछ दिनों से मैं आपके लिए क्लास नहीं ला पा रहा क्योंकि स्कूल के काम थोड़ा व्यस्त चल रहे थे। लेकिन आज वापस आपके लिए ये क्लास वापस मैं लेके आ रहा हूँ। हम शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए अपना सेशन। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों त्योहार और मेले। आरबीएससी बुक्स में जो महत्वपूर्ण चीजें दे रखी है दोस्तों एग्जाम में आने लायक, उन सभी को मैं आपके बीच एमसीक्यू फॉर्मेट में लाकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, गणगौर की सवारी में ईसर जी किसका प्रतीक है? बताए दोस्तों, ईसर जी किसका प्रतीक है? उत्तर हो जाए दोस्तों आपका शिव जी का, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 2, गणगौर किसका प्रतीक है? बताए दोस्तों, गणगौर किसका प्रतीक है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, शिव पार्वती का। प्रश्न नंबर 3, किस विद्वान ने उदयपुर की प्रसिद्ध गणगौर की सवारी का वर्णन अपने लेखों में किया है दोस्तों? कौन सा विद्वान थे दोस्तों? वो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कर्नल जेम्स टोड। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। तीज का त्योहार कब मनाया जाता है दोस्तों? बताया साथियों, तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? उत्तर हो जाए दोस्तों आपका श्रावण शुक्ल तृतीया को। तीज से तृतीया, बस आपको ध्यान रखना है, श्रावण की शुक्ल पक्ष में तृतीया को तीज मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, तीज की सवारी प्रसिद्ध है दोस्तों। बताए साथियों, तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? उत्तर हो जाए दोस्तों आपका ऑप्शन बी, जयपुर की। कजली तीज कब मनाया जाता है दोस्तों? दोस्तों कजली तीज बोलते हैं इसको, इसको कई बार बूढ़ी तीज बोल देते हैं। ठीक है साथियों, इसको सातुड़ी तीज बोल देते हैं। इसके कई नाम है दोस्तों, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज। दोस्तों ये मनाई जाती है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ठीक है साथियों, ये श्रावण शुक्ल तृतीया को और ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कजली तीज, बूढ़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बताया साथियों, ये त्योहार सबसे ज्यादा प्रसिद्ध दोस्तों ऑप्शन बी, बूंदी के अंतर्गत। वैसे बूंदी वैसे बूढ़ी, ठीक है, बूढ़ी तीज बूंदी में। आगे चलते हैं। होली का त्योहार मनाया जाता है, बताया साथियों, होली का त्योहार कब मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, फाल्गुन में। फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 9, कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बताया साथियों, कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका भिनाई में, ऑप्शन बी। लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बताया साथियों, लठमार होली कहाँ पर खेली जाती है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, श्री महावीर जी, करौली। ठीक है, करौली में श्री महावीर जी का मंदिर है दोस्तों, वहां पर मेला भी भरता है, वहां पर लठमार होली खेली जाती है। प्रश्न नंबर 11, पत्थरों की होली कहाँ पर खेली जाती है? कहाँ पर पत्थरों से होली खेली जाती है? बताइए साथियों। उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन बी, बाड़मेर में। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, शेखावाटी में होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? बताए दोस्तों, कौन सा नृत्य किया जाता है शेखावाटी में? उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, गिंदड़। बाड़मेर में होली के अवसर पर बारात निकाली जाती है, यानी कि किसकी बारात निकाली जाती है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, एलओजी के। मेवाड़ क्षेत्र में होली के अवसर पर खेला जाता है, बता सकते हो क्या खेला जाता है? कौन सी होली खेली जाती है दोस्तों मेवाड़ में? उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, भगोरिया। भगोरिया होली खेली जाती है दोस्तों कहाँ पर? मेवाड़ में, आदिवासियों के द्वारा। मेवाड़ अंचल में होली पर कौन सा नृत्य किया जाता है? बताया साथियों, मेवाड़ अंचल में होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? उत्तर जो है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, गैर नृत्य। जयपुर में जन्म मरण और पलन का आयोजन कब किया जाता है? कौन से त्योहार पर किया जाता है? उत्तर हो जाए दोस्तों आपका ऑप्शन बी, होली के अवसर पर। होली पर नहान का आयोजन कहाँ होता है? कौन से स्थान पर दोस्तों नहान का आयोजन होता है? वो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कोटा में, कोटा के सांगोद्र आवा में। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? बताए साथियों, अक्षय तृतीया मनाई जाती है दोस्तों ऑप्शन ए, वैशाख शुक्ल तृतीया को। इसको अबूझ सावा भी बोलते हैं, अबूझ सावा। ठीक है साथियों, अबूझ सावा भी कहा जाता है इसे, ध्यान रखना हमें। बीकानेर स्थापना दिवस
किस त्योहार के अवसर पर आता है? कौन से त्योहार पर बीकानेर का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों, बताए? उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, अक्षय तृतीया को। जैनों का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है तथा कब मनाया जाता है? बताया चाहते हो कौन सा त्योहार जैनों का सबसे पवित्र है और कब मनाया जाता है वो? उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, पर्युषण है, और ये भाद्रपद में मनाया जाता है। ठीक है साथियों, पर्युषण याद रखना, पर्युषण और भाद्रपद में। पर्युषण का अंतिम दिवस क्या कहलाता है? पर्युषण त्योहार दोस्तों किसका? जैनों का, और भाद्रपद में मनाया जाता है। इसका अंतिम दिवस कहलाता है दोस्तों ऑप्शन ए, संवत्सरी। ठीक है, आगे चलो। शीतलाष्टमी, बाशोड़ा कब मनाया जाता है? बताया साथियों, शीतलाष्टमी और बाशोड़ा कब मनाया जाता है? जिसे बाशोड़ा बोल देते हैं अपनी तरफ, शीतलाष्टमी बोल देते हैं। कब मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। राजस्थान त्योहारों की शुरुआत किस त्योहार से मानी जाती है? राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत किस त्योहार से मानी जाती है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन, बता सकते हो, ऑप्शन हो जाएगा बी, तीज। कहा होता है दोस्तों, तीज त्योहारा बावड़ी लेडू बी गणगौर, यानी तीज से शुरुआत होती है और गणगौर पर समाप्त हो जाता है। राजस्थान में त्योहारों का अंत होता है, ऑप्शन बी, गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी लेडू बी गणगौर। प्रश्न नंबर 25, घींगा गणगौर उदयपुर में किस महाराणा के काल में आरंभ हुई? बता सकते हो घींगा गणगौर उदयपुर में किस महाराणा के काल में आरंभ हुई? उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, राज सिंह के काल में। ठीक है, आगे चलते हैं। चैत्र शुक्ल पंचमी को नाथ द्वारा में कौन सी गणगौर मनाई जाती है? बता सकते? चैत्र शुक्ल पंचमी को नाथ द्वारा में कौन सी मनाई जाती है दोस्तों? गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। ठीक है, नाथ द्वारा कौन सी गणगौर प्रसिद्ध है? गुलाबी। और चित्रकला पिछवाई। अजमेर में कौन सा मेला आयोजित होता है जिसमें दीपदान की परंपरा? दीपदान की परंपरा दोस्तों अजमेर के कौन से मेले में है? हमें पता है कौन सा, वो पुष्कर मेला। असुमेलित मेल को पहचानना है। अन्नकूट मेला नाथद्वारा, बिल्कुल सही है दोस्तों, अन्नकूट मेला नाथद्वारा में ही होता है। दधी माता का मंदिर मेला गोठ मांगलोद नागौर में, बिल्कुल सही है ये भी। भर्तहरि का मेला अलवर में, ये भी सही है। चार भुजा का मेला भीलवाड़ा में नहीं दोस्तों, चार भुजा का मेला भीलवाड़ा में नहीं होता। उत्तर हो जाएगा अपना डी हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। असम्मिलित का चयन करना वापस। शिवरात्रि का मेला सवाईमाधोपुर, बिल्कुल सही है। कैला देवी का मेला करौली, बिल्कुल सही है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, बिल्कुल सही है। शीतला माता मेला नागौर, नहीं दोस्तों, शीतला माता नागौर में नहीं है। कहां पर है? चाकसू में, जयपुर में, जयपुर में पड़ता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 30, अजमेर में पुष्कर मेला कब आयोजित होता है? बताया साथियों, अजमेर में पुष्कर मेला कब आयोजित होता है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी। भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर जहां विधिवत पूजा होती है, दोस्तों पता है एकमात्र ब्रह्मा जी मंदिर कहां पर है जहां पर विधिवत रूप से आराम से पूजा होती है? वह दोस्तों पुष्कर में। ठीक है साथियों। जीर्ण माता के बारे में असत्य कथन का चयन करो। जीर्ण माता के बारे में दोस्तों, जीर्ण माता का मेला दोस्तों रेवासा सीकर में भरता है, बिल्कुल सही है। जीर्ण माता मंदिर का निर्माण 1121 में मोहिल हट्टड़, याद रखना दोस्तों इसको, आपको मोहिल हट्टड़ ने करवाया, बिल्कुल सही है। यहाँ अष्टभुजी प्रतिमा है जहाँ तेल व घी की अखंड ज्योति जलती है, बिल्कुल दोस्तों अष्टभुजी प्रतिमा है। और यहाँ पे दो दीपक जलते हैं दोस्तों, एक तो तेल का और एक घी का, अखंड रूप से। यहाँ कार्तिक मास में मेला भरता है, बिल्कुल गलत दोस्तों, कार्तिक मास में मेला नहीं भरता। उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। आगे दोस्तों, फाल्गुन शुक्ल दशमी से द्वादशी तक सीकर में किसका मेला भरता है? बता सकते हो, फाल्गुन शुक्ल दशमी से द्वादशी सीकर में किसका मेला भरता? उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, खाटू श्याम जी का। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। शीश के दानी खाटू श्याम जी का। वर्ष में 2 बार वैशाख व भाद्रपद में अलवर में किसका लक्की मेला भरता है? दोस्तों जब बात आए अलवर की तो 90% सम्मान होते हैं भर्तृहरि महाराज के बारे में ही पूछा जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका भर्तृहरि का। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। डिग्गीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का मेला कब लगता है? देखो ये तो डिग्गीपुरी में किसका मेला लगता है? कल्याण जी का। किसका स्वरूप? विष्णु का स्वरूप। कब लगता है मेला दोस्तों? उत्तर हो जाएगा श्रावण अमावस्या को। ठीक है साथियों, श्रावण अमावस्या, ऑप्शन ए। करौली में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा कब से कब बढ़ता है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा
प्रदातक। किसका लक्खी मेला भरता है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, महावीर जी का। ठीक है साथियों, महावीर जी का मेला भरता है। प्रश्न नंबर 37, करणी माता का मेला, करणी माता का मेला के बारे, करणी माता के मेले के बारे में असत्य कथन का चयन करो। ऑप्शन ए, ये मेला देशनोक बीकानेर में भरता है, बिल्कुल सही है। ये चूहू के मंदिर के नाम से विख्यात है, बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ष चैत्र व आश्विन नवरात्रों में मेला आयोजन होता है, बिल्कुल सही है। इस मंदिर का निर्माण कर्ण सिंह ने करवाया था, बिल्कुल गलत है दोस्तों। इस मंदिर का निर्माण राव बीका ने करवाया था। और जो वर्तमान रूप है, वर्तमान रूप दे दोस्तों गंगा सिंह ने। तो दोस्तों प्रारंभिक रूप इसने दिया बीका ने और वर्तमान रूप किसने दिया? गंगा सिंह ने। आगे चलता है। शीतला माता मेले के बारे में सत्य कथन का चयन करो। सत्य कथन छांटना है। इस मेले को बैलगाड़ी का मेला भी कहा जाता है, बिल्कुल सही दोस्तों। लोग बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं इसमें। शीतला माता मंदिर का निर्माण माधो सिंह ने करवाया, बिल्कुल सही, माधो सिंह ने करवाया। राजस्थान में सेडल माता के नाम से प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है, सेडल माता भी कहा जाता है इसको। ये मेला चाकसू जयपुर में भरता है, बिल्कुल सही है, चाकसू जयपुर में। सभी कथन सत्य, बिल्कुल सही। आपको 4-5 फैक्ट याद रखें दोस्तों। इसको बैलगाड़ी का मेला भी कहा जाता है, माधो सिंह ने निर्माण कराया, सेडल माता भी कहा जाता है, शीतला माता कहते ही हैं, चाकसू में मेला भरता है। और इससे पहले एक प्रश्न मैंने ले लिया जिसके अंदर शीतला माता का मेला कब आयोजित होता है उसके बारे में भी बता दिया था। आपको इसको याद रखना दोस्तों। मेला कब होता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी। करौली में त्रिकूट पर्वत पर कैला देवी मंदिर में मेला कब भरता है? बताया दोस्तों, करौली में त्रिकूट पर्वत पर कैला माता का मंदिर है जहां पर मेला आयोजित होता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। बीकानेर के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को किसका मेला भरता है? कोलायत में दोस्तों आपको बताया कपिल मुनि का मेला भरता है, ऑप्शन ए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ आयोजित होता है? बताया साथियों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स होता है दोस्तों अजमेर में, ऑप्शन ए। दाऊदी बोहरा संप्रदाय के प्रमुख आस्था केंद्र गलियाकोट में किस संत का मेला भरता है? बताया साथियों, गलियाकोट में भरता है दोस्तों संत सैयद फखरुद्दीन का। आगे चलते हैं। किस मेले में आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है दोस्तों? वो होता है आपका बेनेश्वर मेला। डूंगरपुर जिले के नवाटापरा गांव में बेनेश्वर मेला कब आयोजित होता है दोस्तों? बताया साथियों, उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, माघ पूर्णिमा को। असम्मिलित मेल का चयन करो। असम्मिलित मेल का चयन करना दोस्तों, ए बी सी डी। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऊंट महोत्सव जैसलमेर। नहीं होता, क्या होता है दोस्तों? बीकानेर में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। असम्मिलित का चयन करो दोस्तों। असम्मिलित से चयन करना है। मरु महोत्सव जैसलमेर, बिल्कुल सही है। रणकपुर गोडवाड़ उत्सव, रणकपुर गोडवाड़ उत्सव पाली में। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में। मेवाड़ उत्सव जयपुर में। नहीं दोस्तों, कहाँ होता है? उदयपुर में होता है। मेवाड़ का क्षेत्र कहाँ पर है? उदयपुर है। असम्मिलित का चयन करो। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर, बिल्कुल सही है। ऊंट महोत्सव बीकानेर, बिल्कुल सही है। ग्रीष्म और शरद महोत्सव माउंट आबू, बिल्कुल सही है। मत्स्य महोत्सव उदयभरतपुर नहीं होता, क्या होता है दोस्तों? अलवर में होता है। मध्य प्रदेश कहाँ पर है? अलवर को कहा जाता है। असम्मिलित का चयन करो। मीरा महोत्सव चित्तौड़, बिल्कुल सही है। तीज व गणगौर का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। आभानेरी उत्सव दौसा का। मारवाड़ उत्सव दोस्तों बीकानेर नहीं, कहाँ पर होगा? जोधपुर में होगा। एकमात्र गधों का मेला, याद है दोस्तों, गधों का मेला जयपुर में आयोजित कहाँ होता है? कौन सी माता के मंदिर में होता है? ऑप्शन ए बी सी डी। कहाँ होता है दोस्तों? खलकानी माता, जो कहाँ पर है? भावगढ़ में। जयपुर के भावगढ़ में खलकानी माता, जहाँ पर गधों का मेला पड़ता है, जहाँ पर एकमात्र केवल गधे ही बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? गुड फ्राइडे भी है, क्रिसमस भी है, ईस्टर भी है, क्या नहीं है? नौरोज। ये किससे संबंधित नहीं है दोस्तों? ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है। ये दोस्तों 50% इंपोर्टेंट है हमारे आरबीएससी बुक्स में, जो आपके लिए कुछ कारगर सिद्ध हो सकते हैं, उम्मीद करता हूँ। और इनमें से आपको काफी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।